हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट। डेट है 27 जनवरी 2023, जो कि आपकी फ्राइडे की इस वीक की वर्कशीट है। थर्सडे की आपकी कोई वर्कशीट नहीं आई थी बेटा, क्योंकि 26 जनवरी की आपकी छुट्टी थी। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर जो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, जो ये आपको ब्लू बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ये किस तरीके से डिराइव होगा हम ये आज इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम समझेंगे, और फिर एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इन द सेक्टर ओ ए पी बी, तो देखिए ओ ए पी बी एक सेक्टर है। बाय ड्रॉइंग कॉर्ड ए बी द सेक्टर गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ए बी जो हमने ड्रॉ करी कॉर्ड, तो जो सेक्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, वो हमें समझ आ रहा है। इसके बाद देखिए ट्राइंगल ए ओ बी, तो क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया ए ओ बी एंड पोर्शन बिटवीन आर्क ए पी बी, और एक ये ब्लू वाला पार्ट बन गया। एंड द कॉर्ड ए बी, और ए बी इसकी कॉर्ड है। दिस पोर्शन बिटवीन आर्क ए पी बी एंड द कॉर्ड ए बी, द शेडेड रीजन ऑफ द सेक्टर, जो ब्लू कलर का शेडेड रीजन दिया हुआ है, इट इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल का एरिया बेसिकली इसको बोलेंगे। दस एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी में से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सो लेट द डिग्री मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी बी थीटा। इसको आप थीटा ले लीजिए डिग्री को। फॉर फाइंडिंग द एरिया ट्राइंगल ए ओ बी ड्रॉ ओ डी। ओ डी देखिए यहाँ पर ओ डी जो है वो हमने ए बी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर बना दी। सो ओ ए ओ बी इज इक्वल टू होगा, क्योंकि वो रेडियाई ऑफ सर्कल है। बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए ओ डी जो है वो कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ डी है। सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। और उसके बाद अगर हम इसको थीटा अपॉन में 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड क्योंकि वो 90 डिग्री का हो जाएगा, एंड ए डी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दस ए बी जो है वो 2AD हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ए बी है वो टू ए डी जो है इसका हाफ है, या फिर हम डबल भी बोल सकते हैं उसको। सो इन ट्राइंगल ए ओ डी, अब देखिए ए ओ डी ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें ए डी अपॉन में ओ ए साइन थीटा अपॉन में 2 होगा। ठीक है, जो कि ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए साइन थीटा अपॉन में 2, यहाँ से अगर हम निकालेंगे। और ओ ए जो है वो आपका क्या है, आर है, तो आर साइन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे ही ओ डी अपॉन में ओ ए कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओ डी की वैल्यू ओ ए कॉस थीटा बाई 2 आएगी, और ओ डी की वैल्यू ओ ए की जगह आर कॉस थीटा बाई 2 होगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। सो हाफ ए बी की जगह 2AD रख दिया, ओ डी रख दिया। अब तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी इंटू ओ डी क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया बेटे, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वी नो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वी हैव, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, फिर आ जाएगा आर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। रिमार्क, व्हेन वी राइट सेगमेंट वी मीन द माइनर सेगमेंट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। यानी जब हम सेगमेंट निकालते हैं तो उसका मतलब माइनर सेगमेंट ही निकाल रहे हैं, जब तक हमसे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब हमारा ये वाला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ए वाई और बी ये वाला सेगमेंट आपको निकालना है। रेडियस आपको दे रखी है 10 और ए ओ बी दे रखा है 120 डिग्री। तो आर हो गया 10, ए ओ बी हो गया 120। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालोगे तो सेक्टर में से एरिया को माइनस करोगे। पहले सेक्टर का निकाल देते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। और इसको सॉल्व करा, आपका आ गया 2200 डिवाइडेड बाई 21। अब फाइंडिंग द एरिया निकालना है आपको ट्राइंगल ए ओ बी का। तो ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर हमने बना दी ए बी के ऊपर। ठीक है, और ओ ए किसके इक्वल है, ए बी ओ ए बी के इक्वल है, क्योंकि रेडियाई है वो। अब आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो ये दोनों इक्वल भी प्रूफ हो जाएंगे। और हाफ ऑफ 120 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सो ए डी इज इक्वल टू डी बी हो गया, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसके बाद हम देखते हैं बेटा कि ट्रायंगल ए ओ डी जो है उसमें
अगर हम ए ओ डी ट्राइंगल लें, ठीक है, ये छोटे वाला ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला, तो इसमें यहाँ पर ये ओ डी ना होकर ए डी ना होकर के ओ डी लिख दीजिए, ये गलत है। यहाँ पे ए डी की जगह ओ डी आएगा, ओ डी अपॉन में ओ ए, क्योंकि ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है ना साइन थीटा में, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो ओ डी अपॉन में ओ ए, तो यहाँ पे भी ओ डी लिख दीजिए। ये हो गया, ओ डी की वैल्यू आपकी निकल रही है ओ ए साइन 60, और यहाँ पे भी ओ आ जाएगा, ओ डी की वैल्यू आ गई आपकी 5/√3। ऐसे ही यहाँ पर दोबारा से अब जो कॉस होता है वो आपका बी अपॉन में एच होता है, तो बेस ओ डी की जगह आप लिखोगे ए डी, यहाँ पे ए डी कर दीजिए, ए और डी करेंगे, ए डी अपॉन में ओ ए, तो ये भी ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी, और यहाँ पे भी ए आ जाएगा, तो ए डी की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे क्योंकि गड़बड़ दे रखी है, ए बी की हमें निकालनी है, तो ए डी हमारा दे रखा है 5, तो ये √3 यहाँ से हटा दीजिए, तो 2 5 10, √3 हटा दीजिए, तो 10 आ जाएगा। और जब आप एरिया निकालोगे तो हाफ ऑफ ए बी इंटू ओ डी होता है, तो ये √3 यहाँ से हट जाएगा, और नहीं सॉरी, √3 यहाँ से नहीं हटेगा, एक मिनट, ये देखिए हाफ की जगह हाफ, ठीक है, और ए बी जो है वो आपका कितना निकला है, 10 निकला है, और ओ डी जो है वो आपका कितना है, ये पूरा इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू, और ए बी की जगह बेसिकली हाफ की जगह पूरा का पूरा वही सेम आ रहा है ना, तो ए बी इंटू ए डी हो गया, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे दोनों की, अगर हम देखिए हाफ की जगह हाफ, ए बी आ गया आपका, ए बी जो है वो ए डी का डबल हो गया, यानी 5 और 10 हो गया, और ये हो गया 5/√3, ठीक है। ओ डी इसको कट करा, 2 5 10, तो कितना आ गया 25/√3 आ गया। तो यहाँ पर भी करेक्शन है, ये 50 नहीं है 25 है बेटा माइनस का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा इस तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ट्राई योरसेल्फ पे। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखी है, आर दे रखी है 14, सबटेंड द राइट एंगल एट द सेंटर, थीटा दे रखा है 90 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट आपको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमें रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है त्रिज्या, और जो थीटा दे रखा है वो हमें 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि हमें ये बोल रखा है कि वो जो एंगल है वो बेसिकली राइट एंगल है, तो 90 डिग्री का हो गया थीटा। अब हम जो निकालेंगे वो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं पहले तो, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि हमारा होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। सो थीटा हो गया हमारा 90 अपॉन में 360 इंटू पाई हो गया 22/7, और आर हो गया 14 इंटू 14। कट करेंगे, 7 2 ज़ा 14, इसको इससे कट करा, 9 4 ज़ा 36 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 2 को इससे कट करा, 2 7 ज़ा 14, और 22 और 7 जो है ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें निकालना है पूरा का पूरा माइनर सेगमेंट, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने लिखा एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब माइनर जो है वो वही माना जाएगा, माइनर सेगमेंट ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमने हिंदी में लिख दिया यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है बेटे वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू πr² माइनस r² साइन θ/2 और cos θ/2 होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले में देखिए इसका आंसर जो मैंने अभी बताया सॉल्व करके वो आया था 154, और इसमें हम वैल्यू रखेंगे, आर की जगह हम रख देंगे अपना 14 इंटू 14, और साइन थीटा की जगह आ जाएगा 90 अपॉन में 2, और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 90 अपॉन में 2। ये आ गया 154 आपका सेम, ये आ गया आपका 14 इंटू 14
इसको कट करोगे बेटा तो ये 45 आ जाएगा, इसको भी कट करोगे ये 45 आ जाएगा। यानी साइन 45 की जगह की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 होती है। अब √2 और √2 जो है वो मिलकर के 2 बनाते हैं, तो 2 से इसे कट कर दोगे, 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे आ गया 154 माइनस 14 7 ज़ा कितना होता है 98, और दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनर आर्क जो है वो सेगमेंट जो है वो निकल जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, जिसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बड़े वाला। सीधा का सीधा आपने फॉर्मूला पुट करा, वैल्यूज़ डाल दी और ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जिसको भी कोई कन्फ्यूजन है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।